चावल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। मुख्तलिफ अक़साम के चावलों की कीमतों में 15 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। सुपर कायनात चावल 15 रुपए इजाफे से 415 रुपए किलो में फरोख जारी है। ओपन मार्केट में सिंगल स्टीम चावल 400 रुपए किलो में फरोख जारी है। सुप्रीम क्वालिटी सुपर कायनात चावल 440 रुपए किलो में फरोख किया जा रहा है, जबकि सुपर कर्नल चावल 380 से 385 रुपए किलो में फरोख किया जा रहा है। ओपन मार्केट में सेला चावल 390 रुपए किलो में फरोख और सेला चावल 390 रुपए फी किलोग्राम फरोख इस वक्त जारी है। चावल की कीमत एक बार फिर से बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ इक़साम के चावलों की कीमत में 15 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में आ रहा है। सुपर कायनात चावल की बात की जाए तो 15 रुपए इजाफे से 415 रुपए किलो में इस वक्त फरोख जारी है। ओपन मार्केट में सिंगल स्टीम चावल 400 रुपए किलो में फरोख किया जा रहा है। सुप्रीम क्वालिटी सुपर कायनात चावल 440 रुपए किलो में फरोख जारी है। सुपर कर्नल चावल 380 से 385 रुपए किलो में फरोख किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ब्रायलर मुर्गी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त ब्लैक में 490 से 211 रुपए किलो में फरोख जारी। ब्रायलर चिकन की सरकारी कीमत 20 रुपए बढ़कर 466 रुपए की हो चुकी है, जबकि ब्रायलर मुर्गी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है और मार्केट में ब्रायलर चिकन सरकारी कीमत से 31 रुपए महंगा फरोख्त हो रहा है। ब्रायलर परचून रेट 322 और सेल्स को 342 रुपए किलो मिला है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। सरकारी तौर पर तो आज ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 20 रुपए फी किलोग्राम महंगा होने के बाद 466 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन हम ओपन मार्केट में देखते हैं, ओपन मार्केट में ये ब्लैक में 490 रुपए से लेके 511 रुपए फी किलोग्राम तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत ने जो आज सरकारी रिलीज जारी की है, इसके मुताबिक जिंदा फार्म रेट 294 रुपए है, मगर आज ये सेलर्स को 310 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिला। होलसेल में जिंदा ब्रायलर की कीमत 308 रुपए सरकारी कीमत है, जबकि ये बाजार के अंदर 326 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह परचून में जो जिंदा ब्रायलर की कीमत है वो 322 रुपए फी किलोग्राम है और सेलर्स को ये 20 रुपए इजाफे के बाद 342 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से मिला है। यानी आज सरकारी तौर पर तो गोश्त की कीमत 466 रुपए है, लेकिन मार्केट के अंदर 490 रुपए से लेके 511 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है और ब्लैक में ये गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। जी। एडवांस बायोमेट्रिक मोटरसाइकिल ट्रांसफर के बाद अपने नाम ना करवाने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर पर 10 गुना जुर्माने कम और गाड़ियों के जुर्माने बरकरार रखे गए हैं। एक माह में प्रोसेस मुकम्मल न करने वाले मोटरसाइकिल मालिकान को 10 की बजाय 1000 जुर्माना होगा और 2 माह के बाद 20,000 की बजाय 2,000 जुर्माना किया जाएगा। नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। 3 माह के दौरान प्रोसेस मुकम्मल न करने वालों को 30 की बजाय 3,000 जुर्माना होगा और गाड़ियों की ट्रांसफ़र मुकम्मल न करने वालों के खिलाफ 30,000 तक जुर्माने बरकरार रखे गए हैं। मज़ीद जान लेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से जो जुर्माने इस पे 1 साल कबल आयद किए गए थे कि जो भी गाड़ी का एडवांस बायोमेट्रिक करवाई जाएगी या ट्रांसफ़र करवाई जाएगी और उसको फौरी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया जाएगा तो उसको पहले माह गाड़ी और मोटरसाइकिल का 10,000 और उसके 2 माह बाद 20,000 और 3 माह बाद 30,000 का रखा गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी जब कबाहतें आई तो इस पर सेक्रेटरी एक्साइज की जानब से इसको दोबारा तरमीम के लिए भेजा गया है, जिस पर मोटरसाइकिल मालकान के लिए अच्छी खबर है कि वो पहले माह उनको 1,000, दूसरे माह 2,000 और तीसरे माह 3,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। तो इस पर गवर्नर पंजाब की जानब से मोटर ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी गई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली साही। बात करें बैंक फ्रॉड केस की, मुलजिम फैज अहमद को 62 साल कैद और 8,78,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बैंक जुराइम कोर्ट पंजाब के जज चौधरी तारिक जावेद ने फ्रॉड केस का फैसला सुनाया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा।
जी, बैंक एग्जाम कोर्ट पंजाब के जज चौधरी तारिक जावेद ने बैंक फ्रॉड का एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। इस दो केसों में मुलज़म फैज़ अहमद को 62 साल कैद और 8,78,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। मुलज़म के ख़िलाफ़ FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। इस मुलज़म ने 2 बैंक जिनमें फैसल बैंक और दुबई इस्लामिक बैंक, इनके अकाउंट से रकम जो है वो अपने अकाउंट में जो है वो मुंतकिल कर ली थी। अदालत ने दोनों केसों में केसों की समाअत की और इसमें मुलज़म पर जुर्म साबित होने पर इसको जो है वो 62 साल कैद और 8,78,000 रुपये जुर्माने की जो है वो मजमूई तौर पर सज़ा सुनाई। अदालत में ये मुलज़म जो जब पेश हुआ तो इसने अपना नाम जो है वो अदालत से छुपाने की कोशिश की और आखिरी वक्त तक अपना नाम जो है वो अदालत को जाहिर नहीं किया, लेकिन बाद में अदालत ने इसके अकाउंट और इसका शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक करके जो है वो इसका असल नाम जो है वो निकाला। इसका नाम असल नाम फैज़ था, बल्कि ये अपने नाम कभी शराज बताता था और कभी कोई और नाम बताता था। इस तरह ये अपने मुख्तलिफ नामों के साथ जो है वो फ्रॉड करता था। अदालत में 2016 में चलान पेश हुआ जिस पर अदालत में बाकायदगी से इसकी समाअत की गई और अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलज़म को सज़ा सुनाई, जिसके बाद पुलिस जो है वापस जो है वो जेल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद हुई और वज़ीर आज़म जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उनकी जानिब से मुलाकात की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी जाती उम्रा में मौजूद हैं। सराय के मुताबिक ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरे पर के हवाले से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद हुई है। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती उम्रा में मौजूद है। वज़ीर आज़म पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरे बारे भी आगाह करेंगे। अहम मुलाकात की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद है। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जाती उम्रा में मौजूद है। वज़ीर आज़म पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरे के बारे में भी आगाह करेंगे। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पर इजलास हुआ है। इजलास में मुशीर सेहत पंजाब मैनेजर जनरल रिटायर्ड असर महमूद कायानी ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। सेक्रेटरी अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी बेनिश फातिमा साही ने भी शिरकत की है। CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक, दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। इजलास में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी, ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से जो है वो आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी ने की। और इस इजलास के दौरान यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए जो है वो इकदाम का जायजा लिया गया। इस हवाले से जो पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी है उसकी मुख्तलिफ तजावीज़ और जो सिफारिशात हैं वो भी जो है इजलास में ज़ेर गौर आई। इस मौके पर जो है वो इजलास में मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के साथ साथ सर्विस डिलीवरी और मरीजों की सहूलत की खातर उठाए गए जो इकदाम हैं उन पर भी जो है वो ब्रीफिंग दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आपका। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का फुली फंडेड स्टडी प्रोग्राम। हायर एजुकेशन कमीशन ने ज़हीन और मुस्तहिक तलबा से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। प्रोग्राम मुआशी तंगी के बायस तालीम जारी न रखने वाले तलबा के लिए मुतारिफ करवाया गया है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमत ने ज़हीन तलबा तलबात के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम महदूद तलबा तलबात को फराम किए जाते थे, जिसकी वजह से वो तलबा तलबात जो कम आमदनी वाले घरानों से ताल्लुक़ रखते थे वो इन स्कॉलरशिप से महरूम रह जाते थे। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने एक और स्कॉलरशिप प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो कि फुली फंडेड स्टडी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और ये स्पेशली उन तलबा तलबात के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम आमदनी वाले घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने ख्वाहिशमंद तलबा तलबात से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं और तलबा को वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है कि वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के अहल हों या अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में पढ़ रहे हों और ट्यूशन फ़ीस, किताबों समेत तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पाकिस्तान फ़राहम करेगी, लेकिन तलबा तलबात के लिए ये ज़रूरी है कि वो कम आमदनी वाले घरों से ताल्लुक़ रखते हों। सिर्फ वही तलबा तलबात स्कॉलरशिप प्रोग्राम। शुक्रिया इमरान यूनस।
मॉल रोड के ताजरान के मसाइल के हवाले से अहम इजलास हुआ। जनरल जाहिद मीर, सेक्रेटरी मीडिया अफजाल कियानी और दीगर ताजरान भी शामिल हुए हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर शहर के दिल माल रोड पर मौजूद हैं और इस माल रोड के सदर सुहेल महमूद भट्ट अपने साथियों के हमरा माल रोड का दौरा भी कर रहे हैं और माल रोड के ताजरों के मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें भी कर रहे हैं। सुहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब बताइएगा, आज एक खुसूसी दौरे पे निकले हुए हैं। माल रोड के ताजरों के मसाइल के हवाले से भी आज मीटिंग की है और इसमें आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं अकील साहब, इनकी शॉप की हम ओपनिंग भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मसाइल हैं वो तो आपको पता है पूरे लाहौर मसाइलों का एक घर बना हुआ है। तो यहाँ पे माल रोड हो या कोई और मार्केट हो, चैम्बर हो या वफाकी चैम्बर हो, लाहौर चैम्बर में भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए हमारी पैराफोर्स जो आई है माल रोड पे इस वक्त तो बड़े महज़ब तरीके से आई है। आज भी मैंने एसी जो हमारी इंचार्ज हैं, आप लोग अक्सर इंक्रोचमेंट का रौला डालते हैं, कोई फ़ायदा हुआ है आप लोगों को माल रोड पे? ये मेरा ख्याल है कि आप खुद देखें कि इंक्रोचमेंट 90% हमारी ठीक हो गई है और जो हमारे पैराफोर्सेस हैं वो भी वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट हो रही हो। तो यहाँ पे जो भी हमारी पैराफोर्स आई है बड़े महज़ब तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत हुई है। हमारे एसी सिटी जो हैं बाबर अली साहब, वो भी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हमारे साथ इन टच हैं और अभी फौरी तौर पे जो बोर्डों का मसला था वो भी हमने तय किया है और उसको भी हम अकॉर्डिंग टू दी विशेस एंड दोनों साइड से ताजिर की भी ख्याल रखा गया है और इंतज़ामिया का भी ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, भट्ट साहब ये कहते हैं कि पैरा फोर्स के आने से जो 90% इंक्रोचमेंट थी वो ख़त्म हो गई हैं। जो बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका।